आईआईटियंस ने फिर इतिहास बनाया है। पिछले 8 सालों में फर्स्ट नंबर पर रैंक करते आ रहा है नीट, जेईई और सीईटी रिजल्ट्स में। आईआईटियंस के 18 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब तक की हाईएस्ट स्कोरर कुलसुम ने मुंबई के नंबर 1 कॉलेज जीएसएमसी केम हॉस्पिटल में एडमिशन हासिल किया है। जेईई मेन और एडवांस में 2 स्टूडेंट्स ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया है। 6 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस और 29 स्टूडेंट्स ने 500 प्लस स्कोर किया है नीट में। 11 स्टूडेंट्स ने 95 परसेंटाइल्स प्लस स्कोर किया है। एमएसटी और सीईटी में 6 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस और 8 स्टूडेंट्स ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है। राहुरी दरगाह में मूर्ति स्थापित करने में मदद करने वाले सरकारी अधिकारियों पर मामला दर्ज करने की मुस्लिम समाज की मांग जारी है। तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के अहमदनगर की राहुरी तहसील में गुहा गांव है। यहाँ पर हजरत रमजान अली शाह बाबा की दरगाह पर कानिवनाथ की मूर्ति कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने 2 सप्ताह पहले स्थापित कर दी। इसे मंदिर बताया गया और नाथ की समाधि बताया गया। पिछले कुछ वर्षों से विवाद चल रहा है जो कि न्यायालय में प्रलंबित है और न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद गत 5 जनवरी को तलाठी, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी और अन्य कई सरकारी महकमों के अधिकारियों की मौजूदगी में हिंदुत्ववादी संगठनों ने यहां पर कानिवनाथ की मूर्ति की स्थापना की। अब सरकारी प्रशय के तहत जैसे बाबरी मस्जिद का किस्सा यहां पर दोहराया गया हो, वही थियरी, वही पैटर्न, वही साजिश, सब कुछ बिल्कुल रमजान अली शाह बाबा दरगाह में अहमदनगर गुहा गांव में दोहराया गया है। क्योंकि सारे सरकारी अधिकारी मौजूद है और हिंदुत्ववादी संगठन के लोग उनकी मौजूदगी में एक दरगाह में मूर्ति की स्थापना कर दे रहे और प्रशासन इस पर हाथ पांव हिलाना तो दूर, नजर तक जो है या पलक तक झपकने तैयार नहीं है। तो इस संबंध में राहुरी तहसील कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से स्थानीय गुहा गांव के और राहुरी के मुसलमानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, भूख हड़ताल की जा रही है और इस पूरे मामले पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। अब इस संबंध में मुस्लिम समाज ने सरकार को, जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और मूर्ति स्थापित करने में हिंदुत्ववादी संगठनों की जिन लोगों ने मदद की, सरकारी अधिकारियों ने, जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित, पुलिस विभाग से संबंधित, अन्य सरकारी विभागों से संबंधित, तो इन सब पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग इन तमाम लोगों ने की है। यहां पर मौजूद थे अहमदनगर के एएमआईएम के प्रेसिडेंट डॉक्टर परवेज अशरफी और यहां के एक और मुस्लिम बुजुर्ग जो दरगाह ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। क्या उन्होंने इस मांग के दौरान कहा है, सुनिए। ये पूरी खबर हम आपको यहां के अहमदनगर के माय मराठी टीवी चैनल के सौजन्य से दिखा रहे हैं। माय टीवी मराठी चैनल के सौजन्य से दिखा रहे हैं। शारदाला निवेदन देने के लिए मुख्तसर लोग अंदर जाया करते रहते हैं। आप इस तादाद में आए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये समझ लो कि आज की जो पहल है हमारी, इसके कई महीनों से ये सिलसिला गोवा के मस्जिद और दरगाह का चल रहा है। उसी के साथ साथ और भी कई मसाइल थे जिसके ऊपर में यहाँ बैठे हुए थे और लगातार हम कलेक्टर हजरात से, एसपी हजरात से लगातार निवेदन देकर अपनी बात करते रहे। लेकिन जो भी है हजरात, डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो सुन रहे हैं। वो इस बात को जहन में रख लीजिए कि ये जो का मसला है कि दाढ़ी टोपी वाले के वास्ते कलेक्टर के और एसपी के पास टाइम नहीं रहता और ये सोने का जो नाटक कर रही ना, तो इनको अपनी जबान में, भाषा में जवाब देना पड़ेगा। एक बार बुलंद आवाज में हो जाए, नारे तकबीर। शायद कलेक्टर के कान तक गई नहीं बात। नारे आज तक हमने देखा कि अहमदनगर में कितने बार मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, दंगलें कराई गई, दरगाहों के ऊपर हमले हुए, मस्जिदों के ऊपर हमले हुए, लेकिन हर बार एक ही बात आती है कि ना पुलिस साथ देती है, ना कलेक्टर साथ देता है। जातिवादी आतंकी संगठन और वो पक्ष का तो छोड़ दो। जब जब हमने देखा है कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, हम सब जमा होते हैं। जमा होने के बाद कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को निवेदन देते हैं,
उनसे बताते हैं कि क्या क्या हुआ, लेकिन हमेशा की तरह वो एक ही काम करते हैं, क्या? कुछ नहीं, इसके सिवा उनको कुछ काम आता ही नहीं है। अहमदनगर के अंदर कोटला, रामवाड़ी, शेवगांव, पाथर्डी, राहुरी, कोपरगांव, संगमनेर, अकोले, हर जगह देखो जातिवादी आतंकी संगठन सक्रिय हो गई है। और कहा ना कहा जिस तरह से पुलिस प्रशासन और कलेक्टर काम कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग मदद कर रहे हैं। 28 तारीख को गुहा के अंदर एक रथ निकलता है, उस रथ के पीछे एक मूर्ति रखी जाती है और वो मूर्ति को हजरत रमजान बाबा की दरगाह